हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं बच्चों, लॉगरिथम के ऊपर डिस्कस करने के लिए। ठीक है। आई होप कि पहला वीडियो जो हमारा था उसको आप लोगों ने देखा होगा। उसमें हमने लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस किया था, लॉगरिथम क्या होता है। ठीक है। और उसके सिंपल सिंपल एग्जांपल्स दिए थे हमने, कुछ हमने एग्जांपल्स करने को भी दिए थे आप लोगों को। ठीक है। और वो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे। ठीक है। उस वीडियो के पीछे का पर्पस था कि लॉगरिथम से आप लोगों को थोड़ी सी फेमिलियरिटी हो जाए। ठीक है। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। हम्म? आज हम लेंगे लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज बच्चों। ठीक है। लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, तो शुरू करें। ओके। तो देखो बच्चों, लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि लॉग m प्लस लॉग n, यहाँ देखो बच्चों, log m प्लस log n इक्वल टू होता है log m इंटू n। ठीक है। m एंड n बोथ शुड बी पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। ये चीज़ तो हम पहले पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। ठीक है। log m प्लस log n इक्वल टू होता है log ऑफ m इंटू n। ठीक है। तो हम यदि यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी को लिस्ट करें बच्चों, तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी log ऑफ m प्लस log ऑफ n इक्वल टू log ऑफ m इंटू n। ठीक है। एंड m एंड n बोथ शुड बी पॉजिटिव। ठीक है। ये पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जो लॉगरिथम का जो आर्ग्यूमेंट होता है उसको हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी लॉगरिथम डिफाइन होगा। यदि आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव नहीं है तो वो लॉगरिथम डिफाइन नहीं होगा बच्चों। ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है m n शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है। दूसरी चीज इसमें यदि हम ध्यान दें तो इसमें कहीं पर भी बेस लिखा हुआ नहीं है। ठीक है। बेस लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब यह है कि तीनों लॉगरिथम, ये और ये तीनों का एक ही बेस है बच्चों, ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो मान लो हमने कुछ भी बेस लिख सकते हैं, बट बेस शुड बी सेम। जैसे हमने यहाँ लिख दिया बी, इसका बेस बी, इसका बेस बी। ठीक है। तीनों का एक ही बेस होगा, तभी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। ठीक है। अब इसको हम जरा प्रूफ करें एक बार। हम्म? इसको कैसे प्रूफ करेंगे? हम्म? मान लो हमने मान लिया कि log ऑफ m बेस b इक्वल टू लेट अस से x। ठीक है। एंड log ऑफ n बेस b इज इक्वल टू लेट अस से y। ठीक है। ये हो गया। हम्म? तो हमने पहले वीडियो में देखा था, इसका मतलब क्या बच्चों? इसका मतलब यह है कि m इक्वल्स टू b टू द पावर x, और यहाँ से n इक्वल टू p टू द पावर y। इसका मतलब यह है ना? ठीक है। ओके। अब हम लेट अस ट्राई टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ m एंड n हियर। इसमें सब्स्टिट्यूट करने की देखो हम कोशिश करते हैं। log ऑफ m इंटू n था, m इंटू n था। ठीक है। तो यहाँ हमने लिख लिया log ऑफ m। व्हाट इज m? m इज b टू द पावर x इंटू n, n इज b टू द पावर y। ठीक है। बेस इज b। ठीक है। बेस इज b। तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ b टू द पावर x प्लस y, बेस b। ठीक है बच्चों। अभी इसको हम इसका वैल्यू कितना होगा? इस लॉग का वैल्यू कितना होगा बच्चों? इस वाले लॉग का वैल्यू हमने पहले वीडियो में पढ़ा है कि इसका आंसर वो होगा जिसको कि यदि b की पावर में रख दिया जाए तो इसका आर्ग्यूमेंट बन जाए। आर्ग्यूमेंट क्या है? b टू द पावर x प्लस वाई।
तो b को b टू द पावर x प्लस वाई बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके पावर में x प्लस वाई रखना पड़ेगा बच्चों, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, x प्लस वाई। ठीक है, इसका आंसर हो गया x प्लस वाई। किसका आंसर बच्चों, इसका आंसर, है ना। तो इसका आंसर हो गया दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, और x कितना है, लुक एट दिस, x इज log ऑफ m बेस b एंड y इज log ऑफ n बेस b। देयरफॉर हमने शुरू कहाँ से किया था बच्चों, log ऑफ m इंटू n से, और कहाँ पहुंच गए हम, log ऑफ m प्लस n तक। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेशन हो गया कि log ऑफ m इंटू n इक्वल टू होता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n, या log ऑफ m प्लस log ऑफ n इक्वल टू log ऑफ m इंटू n। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई हमारी। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने मान लो RHS से शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने मान लो मैंने लिखा log ऑफ 100 बेस 10। ठीक है, log ऑफ 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000 बेस 10। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, हमने पहले वाले वीडियो में हमने देखा है, दिस इज 10 टू द पावर 5 है ना, बेस 10 है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 5। क्यों होगा 5, क्योंकि 10 टू द पावर 5 इसका आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, 10 टू द पावर 5 इज 10 टू दिस, देयरफॉर इसका आंसर हो गया 5। ठीक है, अब हम ले लेते हैं log ऑफ 100 बेस 10 प्लस log ऑफ 1000 बेस 10। ठीक है, अभी log ऑफ 100 बेस 10 का आंसर कितना होगा बच्चों, 2 होगा, बिकॉज 10 टू द पावर 2 इक्वल टू 100 होता है। ठीक है, और इसका आंसर कितना होगा बच्चों, log ऑफ 1000 बेस 10, इसका आंसर हो जाएगा 3, बिकॉज 10 टू द पावर 3 इक्वल टू 1000। देयरफॉर ये हो गया 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ देखो log ऑफ 100 इंटू 1000 की वैल्यू 5 थी, एंड यहाँ देखो log ऑफ 100 प्लस log ऑफ 1000 की वैल्यू भी 5 है। ठीक है, ये हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए, इसका एग्जांपल देने के लिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा कंक्लूजन क्या है कि यदि दो नंबर्स का प्रोडक्ट है और उसका यदि लॉगरिथम ले हम, ठीक है, और यदि दोनों का लॉगरिथम अलग अलग लें, ठीक है, तो दोनों का अलग अलग लॉग ले करके यदि ऐड करेंगे तो वो लॉग जो है दोनों के प्रोडक्ट के लॉग के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। अच्छा, ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये सभी लॉग के लिए एप्लीकेबल ये है ना, लॉग की प्रॉपर्टी बेस कुछ भी हो, आर्गुमेंट कुछ भी हो, ऑफ कोर्स लॉगरिथम शुड बी डिफाइंड। ठीक है, और जैसा हमने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि लॉगरिथम का बेस शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है, एंड शुड नॉट बी इक्वल टू 1। बेस पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, एंड आर्ग्यूमेंट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, तभी लॉगरिथम डिफाइंड होगा। ठीक है, क्यों होना चाहिए ऐसा, ये भी एक्सप्लेन किया था कि क्यों बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों बेस 1 नहीं हो सकता।
है ना। क्यों आर्ग्यूमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना, आर्ग्यूमेंट क्यों जीरो नहीं हो सकता, आर्ग्यूमेंट को पॉजिटिव क्यों होना पड़ेगा, ठीक है। ये भी हमने सब फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये जो लॉ है, ये लॉ सभी लॉग के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। और एग्जांपल लेने की जरूरत थी क्या इसका? मान लो हम यहाँ पर एग्जाम्पल, इसमें तो एग्जाम्पल नहीं मिलेगा अपने को इस टाइप का, ये तो सिंगल लॉगरिथम के लिए बोला है, ठीक है। इसका सिंगल लॉगरिथम क्या होगा, ठीक है। ये वाला पहला वाला केस देखो, log 8 प्लस log 2, इसका यदि मान लो हम सिंगल लॉग लेंगे तो क्या होगा, log 8 प्लस log 2, ठीक है। मान लो हमको लिखा log ऑफ 8 प्लस log ऑफ 2, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है बच्चों। सो दिस विल बिकम log ऑफ 16। सो log ऑफ 8 प्लस log ऑफ 2 एंड log ऑफ 16 दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन है, दोनों का बेस बच्चों सेम होना चाहिए, ठीक है। जो बेस यहाँ पर है वही बेस यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा इसमें देख लो, मान लो इसका बेस 2 है, ठीक है, मान लो इसका बेस 2 है, ठीक है। सो log 8 बेस 2 कितना होगा बच्चों, 3, बिकॉज 2 क्यूब इक्वल टू 3 एंड log 2 बेस 2 विल बी इक्वल टू 1, तो ये हो गया 4। इधर देखो log 16 बेस 2 कितना होगा, ये भी 4 होगा, क्योंकि 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16 होता है ना। 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16 होता है, तो इसका आंसर भी 4 होगा, ठीक है ना बच्चों। तो जब भी कभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे लॉगरिथम के, हमें कहीं कहीं पर हमको 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 सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कहीं पर log m प्लस log n के फॉर्म में है तो उसको m इंटू एन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कहीं पर m इंटू एन के फॉर्म में है तो उसको log m प्लस log n के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे बच्चों, ठीक है, हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। अब आती है दूसरी प्रॉपर्टी, वो भी सिमिलर प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो भी सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी है। और दूसरी प्रॉपर्टी है log ऑफ m माइनस log ऑफ m, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, ये होता है log ऑफ m डिवाइडेड बाय n, ठीक है बच्चों। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। और बेस सबका सेम होगा तभी ये प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है। इसका बेस बी है, इसका बेस बी है, इसका बेस बी है, ठीक है। इसको भी हम ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं जैसा अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था। मान लो log ऑफ m बेस b इक्वल टू x एंड log ऑफ n बेस b इक्वल टू y, ठीक है। तो यहां से m कितना हो जाएगा बच्चों, m विल बी इक्वल टू b टू द पावर x, है ना, एंड n will be equal to b to the power y, m equal to b to the power x and n equal to b to the power y, ठीक है। तो इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखो बच्चों log ऑफ m बाय n कितना हो जाएगा, log ऑफ m बाय n बेस b, दिस विल बी इक्वल टू log ऑफ m कितना है b टू द पावर x अपॉन n कितना है b टू द पावर y, ठीक है। तो ये कितना हो गया यहाँ पर log ऑफ, अभी ये तो आप लोगों को पता होगा एक्सपोनेंट का, ठीक है, रूल कि b टू द पावर x ओवर b टू द पावर y इज इक्वल टू b टू द पावर x माइनस y, ठीक है। और बेस इसका log का भी है,
इसका आंसर कितना होगा बच्चों, b का पावर कितना कर दिया जाए कि b टू द पावर x माइनस वाई हो जाए, x माइनस वाई। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, log ऑफ m अपॉन n का आंसर हो गया x माइनस वाई। एंड व्हाट इज x माइनस वाई, x इज, यहाँ देखो बच्चों, x इज log ऑफ m बेस b एंड y इज log ऑफ n बेस b। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, log ऑफ m बाय n से हमने शुरुआत की, log ऑफ m बाय n से हमने हमने शुरू किया, और log ऑफ m माइनस log ऑफ n तक हम पहुंच गए। ठीक है, तो ये हमने दूसरी प्रॉपर्टी को हमने प्रूफ कर लिया बच्चों। ठीक है, ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी का डेरिवेशन हो गया। ठीक है, एक एक सलाह है मेरी आप लोगों को, मैंने कई स्टूडेंट्स को मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स डायरेक्टली फार्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, मेरी सलाह ये है कि आप लोगों को फार्मूले का डेरिवेशन आना चाहिए, है ना, फार्मूले का डेरिवेशन अच्छे से आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए फार्मूले का डेरिवेशन। यदि आपको फार्मूला डेराइव करना आता है तो आप उस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, पूरी कॉन्फिडेंटली यूज़ कर सकते हैं। और कुछ कुछ सिचुएशंस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, वहाँ पर यदि आपको फार्मूला का डेरिवेशन आता है तो आप उन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को भी हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो कि फार्मूले को डिराइव नहीं करते, डायरेक्टली यूज़ करते हैं, है ना। बहुत से स्कूल्स में भी मैंने देखा है कि सर जो है डायरेक्टली फार्मूला बता देते हैं। मेरी पर्सनल एडवाइस है कि फार्मूले को बच्चे आप लोग खुद डिराइव करो, एक बार, दो बार, तीन बार डिराइव करो फार्मूले को। ठीक है, फिर देखना आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ज़बरदस्त पड़ेगा, और फिर देखना आपका एनालिसिस करने की जो पावर है वो एकदम मल्टीप्लाई हो जाती है बच्चों। ठीक है, फार्मूले को डिराइव करना ज़रूर आना चाहिए। एक एप्लीकेशन लिखते हैं इसका भी। ठीक है, क्या एप्लीकेशन ले, मान लो मैंने लिखा log ऑफ 32/2। ये मैं सिंपल लॉग ले रहा हूँ ताकि हमको दिखे चीज़, है ना, हमको फॉर्मूला समझ में आए कि हाँ ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। माइनस log ऑफ 8/2। ठीक है, अभी देखो log ऑफ 32/2 कितना होता है बच्चों, 2 की पावर में कितना किया जाए कि 32 हो जाएगा। 2 की पावर 3 तो 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, तो 2 की पावर 5 विल बी 32, सो इट्स आंसर विल बी 5। और यहाँ देखो बच्चों कितना हो जाएगा, log ऑफ 8/2, 2 में कितना पावर कर दिया जाए कि 8 हो जाए, 3। ठीक है, सो LHS का आंसर आना चाहिए 2। अब RHS में लेते हैं, इसी को मैंने ये लिख लिया log ऑफ 32/8। ठीक है बच्चों, बेस 2, तो ये कितना हो गया, log ऑफ 4/2 हो गया। ठीक है, अभी देखो 2 का पावर कितना कर दिया जाए कि 4 हो जाए, 2 का पावर 2 कर दिया जाए, है ना। तो RHS से आंसर कितना आया, 2। LHS से आंसर कितना आया, 2। देयरफॉर दिस टू आर इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 या फॉर्मूला नंबर 2, जो भी नाम देना चाहें बच्चों इसको। ठीक है, एक तीसरी प्रॉपर्टी है इसका, तीसरा फॉर्मूला है या तीसरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो ये कहती है कि log ऑफ m to the power n with any base, log of m to the power n इक्वल टू होता है n टाइम्स log of m। ठीक है,
मतलब आर्ग्यूमेंट की पावर n है, यहाँ देखो ध्यान से बच्चों, ये आर्ग्यूमेंट है लॉगरिथम का, ठीक है। आर्ग्यूमेंट की पावर में n बैठा हुआ है, ठीक है। यदि लॉगरिथम की आर्ग्यूमेंट की पावर में n बैठा हुआ है तो वो n को हम लॉग के बाहर ला सकते हैं, लॉग से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और अंदर से n चला जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू log of m to the power n will be equal to n times log of m, ठीक है। ये तीसरी प्रॉपर्टी है। ये बच्चों है तीसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे हम प्रूफ, इसको हम बच्चों कैसे प्रूफ करेंगे? चलो इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, है ना। इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे LHS है, देखो LHS log ऑफ m टू द पावर n है, इसका मतलब ये है m इंटू एम इंटू एम, ऐसा n टाइम्स, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा एक चीज और, ये जो पहली जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना बच्चों, log ऑफ m प्लस log ऑफ n इक्वल टू log ऑफ m इंटू n, ये सिर्फ दो नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, m और n के लिए, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी नंबर्स। log ऑफ 1 प्लस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 6, log ऑफ 1 तो होना नहीं चाहिए, उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो ये इन सब का जो है जितने भी यहाँ पर एडिशन है उनका सबका प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पर। जैसे मान लो यहाँ पर है log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c, तो यहाँ हो जाएगा log ऑफ a इंटू बी इंटू सी, ठीक है। या यहाँ पर है log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c प्लस log ऑफ d प्लस log ऑफ a, तो यहाँ हो जाएगा log ऑफ a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू e, ठीक है। ये कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ दो के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये किसी भी नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर देखो कितने नंबर्स हैं, ये इतने नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा log ऑफ m प्लस log ऑफ m प्लस log ऑफ m n टाइम्स, ठीक है। log ऑफ m प्लस log ऑफ m प्लस log ऑफ m प्लस log ऑफ m प्लस log ऑफ n टाइम्स, ठीक है। तो यदि एक ही नंबर को यदि हम n टाइम्स ऐड करेंगे बच्चों तो वो हो जाएगा n log m, ठीक है। तो ये n log m हो गया, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। Therefore log of m to the power n इक्वल टू बच्चों होगा n log m, ठीक है। अच्छा अब इसका एप्लीकेशन एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। से हमने लिखा log ऑफ 100 की पावर से 3 बेस 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया है, सॉरी बेस 10 है, ठीक है। बेस का हम 10 लेंगे, हम सिंपल सिंपल ले रहे हैं ताकि हमको सिर्फ प्रॉपर्टी हमको दिख जाए कि हाँ ये प्रॉपर्टी सही है, ठीक है। तो बच्चों ये कितना हो गया, log ऑफ 100 की पावर 3 है, इसका मतलब दिस इज log ऑफ इतना हो गया, ठीक है। 6 जीरो हो जाएंगे, 100 की पावर 3, 1 2 3 4 5 6 बेस 10, इसका मतलब कितना आएगा, 10 10 की पावर कितनी हो कि आर्ग्यूमेंट के इक्वल हो जाए 6, बिकॉज इसमें 6 जीरो है, तो इसका आंसर आएगा 6, ठीक है। अब यदि हम मान लो RHS से करें तो ये 3 क्या होगा, लॉग में बाहर आ जाएगा, सो दिस विल बिकम 3 log 100 बच्चों, ठीक है। 3 log 100 बेस 10, दैट मीन्स 3 इंटू लॉग ऑफ 100 बेस 10, इसका वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, बिकॉज 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100 होता है, एंड 3 इंटू 2 इक्वल टू 6,
तो ये भी 6 है बच्चों और ये भी 6 है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, जहां पर भी लॉगरिथम में आर्ग्यूमेंट में यदि कोई पावर दिखे तो वो पावर को उठा के लॉग से बाहर ले लो। ठीक है, उस पावर को उठा करके लॉगरिथम से बच्चों हम बाहर ले सकते हैं। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। 1 मिनट में इसमें देख लेता हूं। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी है। लॉग ऑफ एम, इसको साफ कर देता हूँ। लॉग ऑफ एम इंटू log of m plus log of n equal to log of m into n. Log of m minus log of n is equal to log of m by n. And log of b to the power m equal to m log b. ठीक है, आर्ग्यूमेंट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, आर्ग्यूमेंट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, और बेस भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और बेस कभी 1 नहीं होना चाहिए, है ना। देखो यहाँ लिखा है बेस के लिए भी। तो ये लॉज हो गए बच्चों लॉगरिथम के। ठीक है, ये इनका डेरिवेशन इन्होंने अपने तरीके से दिया हुआ है। तो इनको हम, इन सभी लॉज को हम जो है यहाँ पर हम इनको एक सिंगल लॉगरिथम के रूप में यदि मान लो हमें लिखना हो, ठीक है, या एक सिंगल इंटीजर फॉर्म के अंदर हमको लिखना हो तो लिख सकते हैं ना बच्चों इसको हम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, मैं इसी पे कर देता हूँ बच्चों। ठीक है, log of 8 plus log of 2 will be log of 8 into 2, that means log of 16। बेस जो इनका है वही बेस इसका रहेगा बच्चों। ठीक है, तो बेस में थोड़ा बहुत भी अलग अलग है, बेस अलग अलग है तो ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, उस केस में क्या करना पड़ेगा, यदि बेस अलग अलग है तो फिर भी क्लब करना है, फिर भी कंबाइन करना है, तो उस केस में बेस को एक जैसा करना पड़ेगा। ठीक है, उसके भी तरीके हैं बच्चों, अपन आगे हम वो भी पढ़ेंगे कि कैसे बेस को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ए वाला हो गया। ठीक है, बी वाले को देखो, बी वाले को देखो, log 4 plus log 5, so this will become log of 4 into 5 log of 20, same base। ठीक है, log of 40 minus log of 5, so this will become log of 40 divided by 5, so this will be log of 8। ठीक है, मैं इसी बुक पे ही करे जा रहा हूँ ताकि हमको थोड़ा टाइम बच जाए। ठीक है, log of p minus log of m will be equal to log of p upon m। Log of 8 minus log of 2 will be equal to log of 8 by 2 which is 4। बेस 4 है इसका। ठीक है, इस आंसर विल बी 1। log of 4 by 4, log of 4 base 4, आंसर विल बी 1। ठीक है, इट्स आंसर विल बी 1। अभी देखो ये थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, इसको मान लो हम स्कोर लेते हैं। ठीक है, मान लो हम स्कोर लेते हैं। कहाँ है ये वाला क्वेश्चन? अच्छा, ये तो वहाँ चला गया है ना। मान लो हम स्कोर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को यदि मान लो हम लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों, लॉग ऑफ 8 बेस 4 कितना होता है अभी हमको नहीं मालूम है। लॉग ऑफ 8 बेस 4 अभी हमको नहीं पता है। 4 की कितनी पावर कर दी जाए कि 8 हो जाए? देखो 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 होगा, 4 की पावर 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा। ये तो 8 है, इसका मतलब 4 और 16 के बीच में कहीं पर है, मतलब इसका आंसर कहीं पर 1 और 2 के बीच में है। कितना है अभी नहीं कह सकते हम, हमको हो सकता है हमें कैलकुलेटर यूज करना पड़े। ठीक है, या ट्रायल एंड एरर से कर सकते हैं।
4 की पावर 1.1 करो, 1.2 करो, 1.3 करो, 1.4 करो, कहीं पे 8 आ जाएगा। ठीक है, हमको एग्जैक्टली नहीं मालूम है। सिमिलरली लॉग ऑफ 2 बेस 4, अभी 4 की पावर कितनी कर दी जाए कि 2 हो जाए? 4 की पावर 1 इक्वल टू 4 होता है। ओ 4 की पावर 1 इक्वल टू 4 होता है। ठीक है, 4 की पावर 1 इक्वल टू 4 होता है। 4 की पावर 0 इक्वल टू होता है 1। ठीक है, और ये 2 है 1 और 4 के बीच में, मतलब इसका आंसर है 0 और 1 के बीच में कुछ आंसर है। कितना है? 0 और 1 के बीच में, है ना? कितना है नहीं मालूम है। जब इसका अलग से नहीं मालूम है, इसका अलग से नहीं मालूम है, तो इसका पूरे का अलग से कैसे मालूम हो सकता है? फिर भी हम निकाल सकते हैं। इसको माइनस किया, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, 8/2 बेस 4। ठीक है, 8/2 इज 4, सो दिस इज लॉग ऑफ 4 बेस 4। और हमने देखा था पिछले वीडियो में कि जो आर्ग्यूमेंट में लिखा है वही बेस में लिखा है। ठीक है, तो आंसर इज ऑलवेज 1। इसका मतलब बच्चों इसका आंसर आएगा 1। हम इंडिविजुअली लॉग नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन इसकी पूरे की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी बच्चों, इसलिए हमको जब भी कभी हम लॉग को सिंप्लीफाई करेंगे, इन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, ठीक है, तो हमें सिंप्लीफिकेशन होता चला जाएगा। जैसे यहाँ पर इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, इसलिए बच्चों ये प्रॉपर्टीज जो है बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो ये मैंने तीसरी प्रॉपर्टी बताई आप लोगों को। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन बताया। ठीक है, सिमिलरली बाकी हम सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, log of 5 into log of 4.4, this will be log of 5 into 0.4, which will be equal to 2. Log of 250 into log of 4, this will be log of 1000. Log of 100 minus log of 4 will be 100/4, so log of 25. ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है जो ऊपर था, है ना? log of 100 बेस 5 की वैल्यू हमको नहीं पता है, log of 4 बेस 5 की वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन इसकी पूरे की वैल्यू हमको मालूम है, बिकॉज दिस विल बी log of 25 बेस 5। दैट मीन्स 5 स्क्वायर इज 25, सो आंसर विल बी 2। इसका आंसर बच्चों 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो, log of 2 plus log of 3 plus log of 4, so this will be log of 2 into 3 into 4, है ना बच्चों? 2 into 3 into 4, 3 दूनी 6 चौक 24, so this will be log of 24 and so on। ठीक है, तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले हमें लेना चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस लेना चाहिए। अभी ये वाला क्वेश्चन है, अच्छा पहले इसको देखें, ये कैसे करेंगे और ये कैसे करेंगे। मान लो हम ये 2 क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, मान लो हम ये 3 क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हमारे जो है कैसे होंगे, इन 3 क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, यहीं पे ले लेते हैं वापिस हम जहाँ पर हम कर रहे थे। ठीक है, मान लो ये 3 क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, पहले मैं इसको हटा दूँ। अच्छा, यहाँ देखो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, log of 5 प्लस log of 4 माइनस log of 2। ठीक है, किसको पहले लेना, पहले किसको कंबाइन करना, जो हमें अच्छा लगे। ठीक है, जिसमें हम कंफर्टेबल फील करें। मान लो पहले मैंने इन दोनों को क्लब कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, log of 5 into 4 विच इज log of 20 माइनस log of 2। अब इन दोनों को क्लब कर दिया तो ये हो गया log of 20/2 विच इज log of 10। अच्छा, log में यदि बेस न लिखा हो, ठीक है, log में यदि बेस न लिखा हो तो उसमें बेस लिया जाता है 10, 10, log बेस 10। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। तो यहाँ बेस नहीं लिखा है, मतलब यहाँ बेस 10 है, तो log 10 बेस 10 इज 1। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हुई बच्चों, 1। चाहो तो
आप लोग कैलकुलेटर से लॉग की वैल्यू निकाल करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई 1। वैसे हमको नहीं दिख रहा था कि इसकी वैल्यू 1 आएगी, क्या आएगी, लॉग को देख के हम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टीज को यूज किया हमने और देख लिया इट्स वैल्यू इज 1। दूसरा मैंने कहा था कि कोई जरूरी नहीं कि हम जो किसको क्लब करें, पहले जिसमें हम कंफर्टेबल हो उसको हम पहले क्लब कर ले। पहले मान लो हमने इन दोनों को क्लब किया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये log ऑफ 5, ये हो जाएगा log ऑफ 4/2 विच इज log ऑफ 2। ठीक है, एंड log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 2 विल बी इक्वल टू log ऑफ 5 इंटू 2 विच इज 10। फिर से बना गया। ठीक है, तो किसी को भी क्लब कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले इसको क्लब करो, पहले इसको क्लब करो, पहले इसको और इसको भी क्लब कर सकते थे। log of 5 minus log of 2, so this will be log of 5 upon 2 plus log of 4। फिर इन दोनों को क्लब कर दिया तो हो जाएगा log of 5/2 into 4। ठीक है, ये हो गया log of 10। ठीक है बच्चों, तो ये वापिस वही वैल्यू आ गई 1। तो ऐसे दो टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो, 4 टर्म्स हो, 50 टर्म्स कर सकते हैं ना बच्चों। एक इसको भी लेके देखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है log ऑफ 6/3 माइनस log ऑफ 2/3 माइनस log ऑफ 3/3। अच्छा, इसको तो देखकर लग रहा है क्लियरली कि इसकी वैल्यू तो 1 है। अब इसकी जरूरत अभी 1 करें कि नहीं करें वो हम देखते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, इन दोनों को क्लब कर लें पहले। ठीक है, इसको भी डिस्टर्ब नहीं कर, ऐसे केस में इसको भी क्लब नहीं करेंगे बच्चों, पहले इनको क्लब कर लेते हैं। ये कितना हो गया, log ऑफ 6/2 6/2/3 विच इज log ऑफ 3/3। तो ये भी log ऑफ 3/3 है और माइनस log ऑफ 3/3 है, तो नेचुरली आंसर शुड बी 0। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही आइडेंटिकल है, सो आंसर विल बी 0 या 1 माइनस 1 वुड बी 0। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन का आंसर था 0। ठीक है, मान लो हम तीसरा वाला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पर ये लेते हैं log ऑफ 4/3 log ऑफ 4/3 प्लस log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 7। ठीक है, लेट अस ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। बेस नहीं लिखा, मतलब कि बेस 10 लिखा है। ठीक है, तो पहले किसी भी दो को लेके क्लब कर लो, सब में प्लस प्लस है ना, किसी भी दो को लेके क्लब कर लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको दिख रहा है कि एक 4/3 है और एक 3 है। ठीक है, तो पहले इनको क्लब करना बेटर रहेगा, ताकि 3 से 3 हमारा बच्चों कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log ऑफ 4/3 इंटू 3। और जब प्लस में है तो तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं क्लब, इंटू 7। ठीक है, तीनों एक साथ भी कर सकते हैं, सो दिस विल बी log ऑफ 28। ठीक है, अच्छा, मान लो हम इसको ऐसा करते कि ये जो 4/3 था इसको हम लिखते log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 3। ठीक है, मान लो हमने इसको ऐसा लिख लिया, तो क्या होगा, log ऑफ 4/3 को हमने लिख लिया log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 3। ये log ऑफ 3 से ये log ऑफ 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 7। तो बचा क्या हमारे पास में, log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 7 which is equal to log of 4 into 7 which is log of 28। ठीक है, तो ये इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ये हमने जो 3 जो फार्मूले पढ़े हैं ना, बेसिकली इनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे इनको सभी को हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम सारे क्वेश्चंस जो हैं हम इनको ऐसा हम कर सकते हैं। राइट एज ए सिंगल लॉगरिथम यहाँ लिखा है, राइट एज ए सिंगल लॉगरिथम। अभी इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे बच्चों,
ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इनको भी ले लेते हैं, ठीक है, इनको भी हम ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे चला गया होगा, फिर इसको यहाँ से वापस यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, और ये आ गया, ठीक है। मान लो हम लेते हैं पहला वाला लेते हैं, log ऑफ 7 + 2, ठीक है। और इसमें करना क्या था हमको, राइट एज ए सिंगल लॉगरिथम, इसको एक सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, ये तो लॉग है, ये तो लॉग नहीं है, ये लॉग है लेकिन ये लॉग नहीं है, तो एक सिंगल लॉग में कैसे करेंगे, इसको पहले हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, 2 को पहले लॉग में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे 2 को लॉग में, अच्छा यहाँ पर बेस नहीं लिखा, मतलब बेस इसका 10 है, ठीक है। तो क्या मैं 2 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 100/10, 2 की जगह पे क्या लिख लिया मैंने, log ऑफ 100/10, क्योंकि log ऑफ 100/10 की वैल्यू 2 होती है, ठीक है। अच्छा मैंने log ऑफ 100/10 ही क्यों लिखा, मैंने log ऑफ 4/2 क्यों नहीं लिखा, या log ऑफ 9/3 क्यों नहीं लिखा, इनकी वैल्यू भी 2 है, इसकी वैल्यू भी 2 है, ठीक है। इसलिए क्योंकि इसका बेस 10 है तो इसका बेस भी मुझे 10 ही करना पड़ेगा, यदि मुझे क्लब करना है, कंबाइन करना है तो, ठीक है। इसलिए मैंने ये नहीं लिया, ठीक है। अभी देखो दोनों का बेस एक ही है, तो दोनों को क्लब कर दो तो आ जाएगा 7 × 100 विच विल बी log ऑफ 700/10, ठीक है। अभी आप लोग यदि कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालोगे और इसकी वैल्यू निकालोगे, दोनों की वैल्यूज इक्वल आएगी। हमने क्या किया, इसको पूरे को एक सिंगल लॉगरिथम के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। ऐसे ही बाकी सब को भी बच्चों हम कर सकते हैं, आप लोग करने की कोशिश करना है सब क्वेश्चन, इसमें से एक आध कोई क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। लेट अस टेक लास्ट वन, 3 - log 50, 3 - log 50 बेस 5, ठीक है। अभी ये तो log 50 है, 3 को log में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और बेस को लेना पड़ेगा 5, तो 3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ क्या लिखें, बेस 5, बोलो 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 बोलो, 5 क्यूब, 5 क्यूब, 5 क्यूब दैट इज 125, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लिया मैंने, log ऑफ 125/5 माइनस log ऑफ 50/5, ठीक है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, log m - log n, दिस विल बी log m/n, तो ये हो जाएगा log ऑफ 125/50/5, ठीक है। इसको चाहो तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा log ऑफ, हमने सही लिखा है ना, ये 5 क्यूब इज 125, log ऑफ 3, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 125/50 कितना हो जाएगा, 25 से कैंसिल कर दें, 5 और 2, ठीक है, 25 5 125, 25 2 50, सो log ऑफ 5/2 बेस 5, ठीक है। log ऑफ 5/2 बेस 5, ठीक है। इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं, log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 2, log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 2, है ना, 5/2 है, ठीक है, 25 5, ठीक है, एंड log ऑफ बेस 5 इज 1, log ऑफ बेस 5 इज 1, मतलब हम आगे जा करके सिंप्लीफाई, यहाँ पे आके हमारा ये क्वेश्चन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसने बोला था कि इसको
एक सिंगल लॉग में एक्सप्रेस करो, तो ये हो गया हमारा सिंगल लॉग। मैं तो इसके आगे और देख रहा हूँ कि और क्या क्या हो सकता है इसमें। लॉग 5 बेस 5 क्योंकि मुझे यहाँ दिखा 5 और बेस 5 ही, इसको मैंने अलग कर लिया। लॉग 5 बेस 5 इज 1 एंड यहाँ पे क्या बच गया, लॉग ऑफ 2 बेस 5। ठीक है, तो ये इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये सब बच्चों आप लोगों को ये सब क्वेश्चंस करना चाहिए, इनकी प्रैक्टिस करना चाहिए। हमेशा शुरुआत सिंपल क्वेश्चन से करनी चाहिए। ठीक है, उसी से प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही सिंपल क्वेश्चंस हमको हेल्प करेंगे बच्चों। धीरे धीरे हम लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ना चाहिए, एकदम से नहीं, एकदम से नेवर नेवर डू दैट, क्योंकि क्वेश्चंस आने में तकलीफ होगी। ठीक है, फिर हम कहीं ना कहीं ढूंढ के जाएंगे, कहीं पर हम सोल्यूशन खोजेंगे, सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, उसकी बजाय हम खुद शुरुआत करें, पहले हम आसान आसान वाले सवाल लें और ढेर सारे सवाल करें आसान आसान वाले, फिर हम थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल बढ़ाएं। ठीक है, एंड यू विल फाइंड दैट you will be able to do each and every questions of whatever difficulty level it may be. Understand? तो चलो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 3 प्रॉपर्टीज हो गई बच्चों। ठीक है, एक मिनट, ये क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, ये देखो एग्जांपल नंबर 9 जो है, ये सब क्वेश्चन तुम्हें करना है। राइट एज ए सिंगल लॉगरिथम, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को करना है। इसमें से एक आध क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 5 log 2 प्लस log 3, 5 log 2 प्लस log 3, देखो। ठीक है, तो हम इसको लेते हैं। तो हमने क्या किया, देखो ये 5 log के बाहर है, तो इसको हम आर्ग्यूमेंट की पावर में रख सकते हैं। सो दिस विल बिकम log ऑफ 2 टू द पावर 5। ये आर्ग्यूमेंट की पावर में आ गया, ये हमने तीसरी प्रॉपर्टी यूज कर ली। प्लस log ऑफ 3, अब हम इसको log ऑफ m प्लस log ऑफ n यूज कर सकते हैं। log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ m इंटू n, दैट मीन्स 2 टू द पावर 5 इंटू 3। तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 टू द पावर 5, कितना हो जाएगा बच्चों, 32, है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 96। तो ये हो गया log ऑफ 96। दिस इज लॉगरिथम ऑफ 96। बेस 10 लिखा है तो इसका भी बेस 10 होगा। ठीक है, ऐसे हम क्लब कर सकते हैं, हम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करो बच्चों आप लोग। ठीक है, आप लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतने आप लोग मास्टर होंगे। ठीक है, एक ये क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1/3 लगा हुआ है बाहर, तो ये 1/3 चला जाएगा अंदर, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1/8 टू दी पावर 1/3। अभी 1/3 पावर में बैठा है, मतलब 1/8 का ये क्यूब रूट है। दैट मीन्स दिस इज 1/8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 1/2। सो दिस इज log ऑफ 1/2। ठीक है, ये सिंगल लॉगरिथम आ गया। ठीक है, हम चाहे तो इसको भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 2, है ना। ठीक है, log ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, फर्स्ट वीडियो, तो इसका वैल्यू हो गया माइनस ऑफ log 2। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी माइनस ऑफ log 2, जो भी बेस है। ठीक है, जो भी बेस है। ऐसे एक बार बच्चों आप लोग सारे क्वेश्चन करो बच्चों ये। ठीक है,
एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं करके, कौन सा क्वेश्चन करके बताऊँ, ये वाला ले लेते हैं लास्ट वाला, ठीक है। एक लास्ट वाला क्वेश्चन और ले लेते हैं। log of 8 base 4 अपॉन log of 0.25 base 4, ठीक है। ये देखो log of 8 base 4 अपॉन log of 0.25 base 4, सिंप्लीफाई विदाउट यूजिंग ए कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को यूज किए बिना इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो कैलकुलेटर को यूज किए बिना इसको कैसे सिंप्लीफाई हम करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, एक मिनट, ये है लॉग ऑफ 8 बेस 4 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 0.25 बेस 4, ठीक है। कैसे करेंगे, एक मिनट, इसको हम उधर ले लें क्या, यहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा ना हमारे पास में करने के लिए, तो हम इसको इधर ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम इधर ले लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं हम, ताकि हमको पूरा स्पेस मिल जाएगा ये क्वेश्चन को करने का, ठीक है। हाँ, तो कैसे करेंगे बच्चों इसको, log ऑफ 8 बेस 4 अपॉन log ऑफ 0.25 बेस 4, हाउ टू सिंप्लीफाई इट, क्योंकि log ऑफ 8 बेस 4 तो अभी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब वी विल हैव टू यूज कैलकुलेटर, क्योंकि 4 की कितनी पावर हो कि 8 हो जाए, तो 8 की पावर 4 की पावर कितनी होगी, तो 4 की पावर 3 होता है 64, ठीक है। 4 की पावर 3 होता है 64, यदि मैं इसको 64 कर लूं, ठीक है, तो फिर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, और इसको 64 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर में 2 लगाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। इसकी पावर में 2 कब लगेगा, जब यहाँ पे 2 का प्रोडक्ट होगा, लेकिन यदि ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि अभी हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये ऊपर तो हो गया लॉग ऑफ, ये आर्गुमेंट की पावर में चला गया 8 टू द पावर 2 बेस 4, नीचे वाले को अभी हम कुछ नहीं करते हैं, पहले ऊपर वाले को ही देखते हैं, 0.25 बेस 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये 64 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, ठीक है। एंड देयरफॉर 4 का कितना पावर करें कि 64 हो जाए, 4 चौक 16 चौक 64, तो ऊपर वाले की वैल्यू आ गई 3। अब नीचे वाले को देखते हैं, 2 log ऑफ 0.25 बेस 4, ठीक है। इसको क्या करेंगे अब, इसको 2 को भी अंदर ले जाएं, इसको 2 को भी अंदर ले जाते हैं, देखते हैं क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया log ऑफ 0.25 स्क्वायर बेस 4, तो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 0.25 इंटू 0.25, अच्छा 0.25 का मतलब कितना होता है, 0.25 का मतलब होता है 1/4, है ना, तो ये 1/4 इंटू 1/4 है, सो दिस इज 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बेस 4 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब लगता है कुछ रोशनी हमें दिख रही है, तो ये हो गया log ऑफ 4 की पावर -2 बेस 4,
ठीक है, 4 की पावर, इसको 4 को ऊपर ले लेने न्यूमरेटर में, तो 4 टू द पावर -2 हो गया। ठीक है, अब तो दिख रहा है हमको कि 4 की पावर कितनी जाए कि 4 टू द पावर -2 हो जाए, तो -2, सो इट्स आंसर इज 3 by -2, that means -3/2, that is -1.5 है ना। इसका आंसर कितना है बच्चों, -1.5। ठीक है, -1.5। तो ऐसे करके हम बच्चों इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की हमने। ठीक है, और कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मान लो हमने कर दी हो तो लेट मी यूज द कैलकुलेटर। अभी मैं कैलकुलेटर से बच्चों में ट्राई कर रहा हूँ आंसर निकालने का। ठीक है, सिर्फ ये क्रॉस से करने के लिए कि आज अपन ने किया वो सही किया कि नहीं किया है। लॉग 8 बेस 4, लेकिन इसमें लॉग बेस, सभी लॉग का बेस 8 बेस 4 वाला लॉग मिलेगा क्या कैलकुलेटर में, लॉग ऑफ 8। अच्छा, ये तो बेस 10 है, कैलकुलेटर में लॉग बेस 4 नहीं मिलेगा, है ना, कैलकुलेटर में लॉग बेस 4 नहीं मिलेगा। इसको भी हम कर सकते हैं। ठीक है, हम कर सकते हैं, मैं करके बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन अभी इस कैलकुलेटर में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, 1.5। ठीक है, इसका आंसर आ गया 1.5 इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऐसे हम सारे क्वेश्चन हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और लेके देखें इसके अंदर, हैं, एक आध क्वेश्चन और लेके देखते हैं बच्चों। ठीक है, अभी पहला वाला लेते हैं, लॉग ऑफ 4 अपॉन लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 4 अपॉन लॉग ऑफ 2। ठीक है, पहला वाला लेते हैं, log of 4 upon log of 2। अपना दिल तो आवारा न जाने किसे पाएगा। हाँ, log of 4 upon log of 2, इसका वैल्यू कितना होगा, log of 4 upon log of 2, इसका वैल्यू कितना होगा। अब log ऑफ 4 बेस नहीं लिखा है तो बेस 10 लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, log 4 बेस 10 की वैल्यू हमको पता नहीं है, log 2 बेस 10 की वैल्यू भी नहीं पता है, लेकिन 4 को लिख लिया 2 स्क्वायर अपॉन log ऑफ 2। ठीक है, जो भी बेस है, और ये वाला 2 जो आर्ग्यूमेंट की पावर का ये बाहर आ गया, तो ये हो गया log ऑफ 2 अपॉन log ऑफ 2, ये कैंसिल हो गया, सो आंसर इज 2। इसका आंसर कितना है बच्चों, 2 है ना, इसका आंसर है 2। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बच्चों आप लोग कीजिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आप लोग कीजिए। ये सब क्वेश्चंस आप लोग कीजिए, ये देख लीजिए ये सब वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और ये पूरी एक्सरसाइज है, मेरा सजेशन है कि इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करने आने चाहिए। ठीक है, तो ये सब नोट कर लो बच्चों आप लोग, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। ठीक है, और आप लोग उसके बाद में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आप लोग आराम से कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। ठीक है, तो इस वाले वीडियो को बच्चों हम यहीं पर डिसकंटिन्यू करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस करो, फिर हम थर्ड पार्ट लेके आएंगे, इसका दूसरी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके भी क्वेश्चंस करेंगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और सारे सारे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे बच्चों। ठीक है, हम जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे।
ठीक है, लेकिन हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को करना है, राइट। तो यहाँ पे हम डिसकंटिन्यू करते हैं, फिर हम बच्चों अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखो, राइट।